रघु के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। सरकारी अस्पताल में इलाज करा करा कर वह थक चुका था। काफ़ी रुपये खर्च कर चुका था। इसके बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। काफ़ी जांच के बाद पता चला कि उसके बेटे का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन में 1 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था। गरीब रघु इतने रुपये कहाँ से लाता। उसके इलाज में तो पहले ही जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी बिक गई थी। घर भी गिरवी रख दिया था। वह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से आरजू विन्नत करने लगा, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उससे समझाते हुए कहा, रघु, मैं सब समझता हूँ, मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम शहर के किसी बड़े अस्पताल में जाओ, वहीं इसका इलाज संभव है। मैं कुछ नहीं कर सकता। रघु रुपयों के जुगाड़ में लग गया, लेकिन गरीब फटेहाल को रुपया कौन देता। वह थक हार कर बैठ गया। अंततः घर भी बेच दिया। मजबूरी का लाभ उठाया घर के खरीदने वालों ने। इधर उसके बेटे की तबीयत और अधिक खराब हो गई। वह बचे खुचे पैसे को लेकर शहर में बड़े अस्पताल में गया। फीस के नाम पर ही मोटी रकम वसूल ली। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इसकी हालत बहुत खराब है, जल्द ऑपरेशन करना होगा, अन्यथा इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। शीघ्र रुपये की व्यवस्था करो। यह सुनते ही रघु और उसकी पत्नी सनरा गए। दोनों बच्चे को जमीन पर लिटाकर डॉक्टर के पैरों पर गिर गए। आंसू बहाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, इसके इलाज में पहले ही घर द्वार बिक गए, गरीब को कौन कर्ज देगा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबूजी। मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब आप ही सहारा हैं। इस असहाय गरीब के बच्चे को नया जीवन दे दीजिए। मुझसे अब रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही डॉक्टर भड़क गया और बोला, यहाँ बिना पैसे का इलाज संभव नहीं है। यहाँ खैरत नहीं बढ़ता। तुम जैसे लोगों के लिए सरकारी अस्पताल खुला है। बच्चे को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। रघु और उसकी पत्नी बच्चे को उठाकर बाहर जाने लगे। रघु बच्चे को एकटक निहार रहा था और बच्चे ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगी। रघु पत्थर की बुद्ध बना सोच रहा था, क्या मानवता मर गई। क्या धरती के भगवान इतने निर्दयी होते हैं। इंसान की जिंदगी की कीमत रुपयों से आंकी जाती है, या फिर गरीब के बच्चों को जीने का हक नहीं। वह अपने आप को कोसते हुए ईश्वर से कह रहा था, कैसा है तेरा यह संसार भगवान। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।